की सुरक्षा को लेकर के मोदी वर्सेस राहुल ये स्थिति बनी हुई है। ओडिशा के बालासोर में दिल दहला देने वाली तस्वीरों ने पूरे देश को एक बार फिर बेटियों की सुरक्षा को लेकर चिंतित कर दिया है। आत्मदाह करने वाली छात्रा से जुड़ा सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। उधर पक्ष विपक्ष के बीच वार पलटवार की होड़ मची है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोला। कांग्रेस ने ओडिशा के मुख्यमंत्री से इस्तीफे तक की मांग कर डाली है। देखिए मणिपुर से लेकर के ओडिशा तक प्रधानमंत्री की चुप्पी पर सवाल क्यों? ओडिशा में छात्रा की मौत पर सियासी भूचाल। राहुल गांधी का पीएम मोदी की चुप्पी पर सवाल। 12 जुलाई को ओडिशा के बालासोर के कॉलेज में 20 साल की छात्रा ने एक टीचर की यौन उत्पीड़न से आहत होकर आत्मदाह कर लिया था। सीसीटीवी में कैद हुई तस्वीरें दिल दहलाने वाली थी। छात्रा को 95% जली हुई हालत में भुवनेश्वर के एम्स में भर्ती कराया गया था, लेकिन आखिर वो जिंदगी की जंग हार गई। उसने दम तोड़ दिया। छात्रा की मौत से उड़ीसा से लेकर दिल्ली तक सियासी भूचाल आ गया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। बीजेपी पर सवाल उठाया है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट करके लिखा कि उड़ीसा में इंसाफ के लिए लड़ती एक बेटी की मौत सीधे सीधे बीजेपी के सिस्टम द्वारा की गई हत्या है। उस बहादुर छात्रा ने यौन शोषण के खिलाफ आवाज उठाई, लेकिन न्याय देने के बजाय उसे धमकाया गया, प्रताड़ित किया गया, बार बार अपमानित किया गया। जिन्हें उसकी रक्षा करनी थी वही उसे तोड़ते रहे। हर बार की तरह बीजेपी का सिस्टम आरोपियों को बचाता रहा और एक मासूम बेटी को खुद को आग लगाने पर मजबूर कर दिया। यह आत्महत्या नहीं, सिस्टम द्वारा संगठित हत्या है। मोदी जी, उड़ीसा हो या मणिपुर, देश की बेटियां जल रही हैं, टूट रही हैं, दम तोड़ रही हैं, और आप खामोश बने बैठे हैं। देश को आपके चुप्पी नहीं जवाब चाहिए। भारत की बेटियों को सुरक्षा और इंसाफ चाहिए। जानकारी के मुताबिक छात्रा ने कई बार कॉलेज प्रिंसिपल से यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, लेकिन जब कोई एक्शन नहीं लिया गया और उसने परेशान होकर आत्मदाह का कदम उठा लिया, कांग्रेस ने महिला सुरक्षा को लेकर उड़ीसा के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की। राष्ट्रीय महिला आयोग को भी निशाने पर लिया गया। जो दुर्घटना घटी है वो लड़की के साथ, हर कोई उसमें जिम्मेदार है। सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो है, आज मैं डिमांड करती हूं कि मुख्यमंत्री एक मॉरल ग्राउंड पे रेजिग्नेशन दे, क्योंकि वो ओडिशा को 1 साल के अंदर कहां से कहां पहुंचा दिए हैं। उसके साथ जुडिशियल इंक्वायरी मस्ट है ये केस में। प्रधानमंत्री जी से भी मैं अपील करती हूं कि आप ओडिशा बहुत बार आए हैं, आप ओडिशा मनाने आए थे बीजेपी सरकार का 1 साल, लेकिन आप जब ओडिशा का स्थिति ऐसा हो गया है, ये बच्ची जान देने के लिए चली गई है, तो आप भी इसमें इंटरफेयर कीजिए और आप इसका जवाब रखिए। 4.5 करोड़ ओडिया को आप इसका जवाब रखिए कि ये क्यों घटा है। राष्ट्रीय महिला आयोग कहां सो रहा है? राष्ट्रीय महिला आयोग कौन से बिल में छुपा बैठा है? क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की चेयरपर्सन और किसी सदस्य ने भुवनेश्वर के एम्स में जिंदगी मौत के बीच में झूल रही इस बच्ची से मिलने की अभी तक कोशिश की है? अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? क्या दबाव है आपके ऊपर? यही कोई दूसरा राज्य होता, गैर भाजपा शासित राज्य होता और चुनावी राज्य होता, तो एकदम कूद पड़ती, एकदम राजनीति करने पहुंच जाती। लेकिन भुवनेश्वर में अभी तक राष्ट्रीय महिला आयोग इस बच्ची को मिलने के लिए, मदद के लिए, न्याय के लिए क्यों नहीं पहुंचा? यहीं से सवाल उठते हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम भाजपा के सामने कंप्रोमाइज्ड है और पूरी तरह से झुका हुआ। छात्रा की मौत पर उड़ीसा के सीएम मोहन चरण मांझी ने दुख जताया है। दोषियों को सख्त सजा दिलाने की बात कही है। कांग्रेस और राहुल गांधी के पीएम मोदी पर हमले से बीजेपी ने पलटवार किया है। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पोस्ट करके लिखा कि राहुल गांधी और कांग्रेस का उड़ीसा की बेटी के साथ हुए दुखद घटना पर ओछी राजनीति बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उड़ीसा की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है, लेकिन कांग्रेस ने इसे भी अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का मौका बना लिया है। उड़ीसा में छात्रा की मौत मामले में पुलिस ने प्रिंसिपल और आरोपी एचओडी समीर कुमार साहू को पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन कांग्रेस ने इस मुद्दे पर वाम दलों समेत 8 विपक्षी दलों के साथ मिलकर उड़ीसा बंद बुलाने का ऐलान किया, जिससे महिला सुरक्षा पर सियासत और गर्मा सकती है।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।